देखो एक बार मेरे को क्वेश्चन नंबर सेकंड करवाना था, एक बार करवा देता हूँ फटाफट, फिर देख लेंगे। एक्सरसाइज कौन सी है आपकी? 3.3। ठीक है, एक बार कर लेते हैं फटाफट। देखो क्या कह रहा है, सोल्व करना आपको किसे? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में 11। नेक्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है आपको? 2x माइनस 4y इक्वल्स टू में -24। ठीक है, पहले इन दोनों को सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब होता है एक्स और वाई की क्या निकालने हैं आपको? वैल्यूज निकालनी है। निकाल लो, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही निकाल रहे हैं। निकालो। एक्स की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी? प्लस का 3y इधर आके 2 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 माइनस 3y। नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में कौन नहीं था? अमन नहीं था, तो देख लो भैया। यहाँ से हमें क्या निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ वाई। प्लस का 3y इधर आके क्या हो गया? माइनस का 3y। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। समझ गए? ये वाली वैल्यू कहाँ पुट कर दो? इधर पुट कर दो। तो करो पुट। एक्स की वैल्यू क्या है? 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4y इक्वल्स टू -24। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 दोनों के नीचे और ये 2 दोनों के साथ में है। समझ में आ गया सबको? तो क्या बचा आपका? 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू -24। -3y माइनस 4y कितना हो जाएगा? क्योंकि लाइक टर्म में इनकी प्लस माइनस हो जाएगी। प्लस का 11 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 11। तो -7y इक्वल्स टू -35। तो y की वैल्यू क्या आ गई? -35 अपॉन -7। 7 की y की वैल्यू क्या आ गई? 5। आगे सबको समझ में? y की वैल्यू कहाँ पुट कर दो? इधर पुट कर दो। 11 माइनस 3 y की जगह क्या पुट करना है आपको? 5 नीचे 2। x इक्वल्स टू 11 5 3 जा, ऐसे बोलते रहना। 11 माइनस 15 -4। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2। ठीक है, फिर आपको किस इक्वेशन को सोल्व करना था? फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की क्या निकालनी थी? वैल्यू। और क्या कह रहा है? y इक्वल्स टू में mx प्लस c। y की वैल्यू कितनी आई है? 5 m। x की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने? -2 प्लस c। -2 की m से करेंगे, बताओ मल्टीप्लाई क्या आएगा? c की जगह 3 -2m आ जाएगा। क्या कह रहे हो? c की जगह 3 है। c की जगह 3 है। अच्छा, ये c मैंने 11th क्लास का लिख दिया। ठीक है, चलो यहाँ कितनी वैल्यू है? 3। प्लस का 3 इधर आके 5 में से 3 गया 2 बराबर -2m। m की वैल्यू क्या आ गई? 2 अपॉन -2। तो m की वैल्यू आ गई -1। आगे तक समझ? माइनस चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, बात क्या होती है? एक ही होती है। आगे तक समझ? बता लो जो नहीं करके लेके आए। देखो डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर कितना दे रखा है? 26। ठीक है, इक्वेशन बना रहे हो। थर्ड का कौन सा पार्ट है? फर्स्ट। क्या कह रहा है? 2 नंबरों के बीच का डिफरेंस कितना है? 26। मतलब समझता ना इसका क्या मतलब होता है? इसका बताओ। मतलब कोई भी दो संख्या दे रखी है, उनका उनमें डिफरेंस कितना है? 26। मतलब माइनस करके क्या आ रहा है? 26। तो फर्स्ट नंबर मान लो कुछ भी, हमेशा x मानना है। सेकंड नंबर हमेशा क्या मानना है? y। ये आपका चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो 2 ही वेरिएबल में मानना पड़ेगा। कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल। समझ में आया? तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 26। तो इसमें से इसे माइनस करके कितना आ रहा है? 26। तो हमने इसको बड़ा माना है, इसको क्या माना है? छोटा। क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी तो क्या आएगा? प्लस का आएगा ना। यहाँ तक आगे सबको समझ में? पहली इक्वेशन या नहीं आई? पक्का? तो दिक्कत तो नहीं है ना? अब y माइनस एक्स भी कर सकते थे, तो इसको बड़ा मान लेते, इसको क्या मान लेते? छोटा। ठीक है, अब देखो आगे क्या करें। अच्छा, और अगर एक ही वेरिएबल में मानना होता तो कैसे करते? एक ही वेरिएबल में मानना होता तो कैसे करते? इसे x मान लेते, और इन दोनों में अंतर कितने का है? 26 का। मतलब ये बड़ा मान रहे हैं, ये क्या मान रहे हैं? छोटा। तो ये बताओ कितना हो जाएगा? x माइनस 26। नहीं समझ में आया? ये फोर्थ चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर में आपको दोनों ये जो इक्वेशंस है ना, वो एक ही वेरिएबल में माननी है। नहीं आगे समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये आगे समझ में? अगर एक ही वेरिएबल में माननी होती तो ये x हो जाता, ये क्या हो जाता है? x माइनस 26। क्योंकि इसको बड़ा मान रहे, इसको छोटा। दोनों में अंतर 26 का ही तो है। ये नहीं आया समझ में? एक वेरिएबल में। आगे सबको समझ में? और देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे। ये 2 इक्वेशन देगा हमेशा। 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर क्या है? दूसरे का 3 गुना है। तो बड़े वाला ही क्या होगा? छोटे के 3 गुने के बराबर होगा। बड़े वाला क्या है? x। ये 3 गुना है किसका? छोटे वाले का, है ना भाई? किसका?
छोटे अब 3 की गुना बताओ मैं कहाँ पे कराऊं, राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड कराऊं या राइट हैंड साइड कराऊं? राइट हैंड साइड बताओ। देखो ये बड़ा है, ये क्या है, छोटा छोटा है ना भाई। तो ये वाला बड़े वाला छोटे के क्या है, 3 गुना है, तो हमें बराबर करना होता, बड़ा छोटा लेना होता नहीं है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो छोटे की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बड़े के क्या आएगा, बराबर। तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एक्स की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, यहाँ पर कर दे पुट। आते भैया पुट करनी, तो एक्स की वैल्यू 3y यहाँ पुट कर दो। तो एक्स की जगह क्या रख दो, माइनस वाई। कितना है 3y माइनस वाई, कितना बचेगा, कितना हो गया 26। वाई की वैल्यू क्या आ गई 26 अपॉन 13 आ गई। वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 13 3 जा 13 है। तो ये आ गई एक्स की वैल्यू। आगे सबको समझ में, उतार लो फिर नेक्स्ट इक्वेशन बनाओ। देखो भाई सेकंड पार्ट देखो, थर्ड का कौन सा सेकंड पार्ट, सप्लीमेंट्री एंगल्स पता है आपको क्या होते हैं, क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल? फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल बताओ क्या होते हैं, बताओ भाई क्या होते हैं? इनका सम 180 हाँ, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या होता है 180। हिंदी में इसे बोलते हैं समपूरक कोण। कौन से कोण? समपूरक कोण। ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब दो एंगलों का सम क्या होता है 180। तो फर्स्ट एंगल एक्स मान लिया, सेकंड एंगल क्या मान लिया वाई। दो ही क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल होते ही वही है जब दो एंगलों का सम कितना होता है 180। तो पहली इक्वेशन तो अपने आप बनी बनाई है, सप्लीमेंट्री कह रहा है, तो x प्लस वाई कितना हो गया 180। यार इसको समझ बताओ, किसको नहीं समझ में आया, किसी को डाउट हो तो बताओ भैया। x प्लस वाई कितना हो गया 180। आगे पढ़ो। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो सप्लीमेंट्री एंगल में से जो बड़ा है वो छोटे से कितना बड़ा है 18 बड़ा है। कितना बड़ा है 18। आगे तक समझ, कितना बड़ा है 18। मतलब इसको बड़ा मान लो, इसको क्या मान लो छोटा। सही है। तो ये वाला इससे कितना बड़ा है 18। तो x ये बड़ा है, ये छोटा है ना भाई। तो छोटे में कुछ जोड़ेंगे तभी तो बड़े वाले के क्या आएगा, बराबर आएगा। ये आगे सबको समझ में या नहीं आया, क्या दिक्कत है बताओ भैया। ये आ गई इक्वेशन समझ में या नहीं आई? तो ये वाली वैल्यू आप, तो x की वैल्यू क्या थी y प्लस 18। इस x की जगह क्या रख दो बताओ, y प्लस 18। आगे क्या है y, कर लो मैं सॉल्व। y प्लस y कितना y, नहीं तो इनको साथ में लिख लो, प्लस का 18 इधर आके y प्लस y 180 में से 18 गए 162। तो y की वैल्यू क्या गई 162 अपॉन कितना आ गई y की वैल्यू 81। ये y की वैल्यू 81 यहाँ रख दो, 81 प्लस 18 कितना हो गया 99। समझ में आया? तो कर लो। देखो थर्ड पार्ट देखो, ठीक है। देखो क्या लिख रखा है, कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, कोच किसी एक क्रिकेट टीम का 22 खरीदता है। कितने बैट खरीदता है 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है। कितने रुपए में 3800 रुपए में। नहीं समझ में? तो मान लो प्राइस ऑफ 1 बैट, प्राइस ऑफ x रुपए। अच्छा मान लो एक बैट 100 रुपए का, तो 7 बैट कितने में आएंगे 700 में आएंगे। तो मतलब मल्टीप्लाई करवा रहे हो ना, तो एक बैट x का है तो 7 बैट कितने में आएंगे 7x। आगे से इतने पैसे बैट पे खर्च हो गए। आगे 6 बॉल खरीद रहा है, कितने में 3800 रुपए में। तो प्राइस ऑफ 1 बॉल मान लो, प्राइस ऑफ 1 बॉल, एक बॉल का प्राइस। तो एक बॉल आ रही है मान लो 50 रुपए की। फ्लैश की बॉल कितने की आती है 50 की आती है, 50 की आती है। पोस्को की भी कितने की आती है 50 की। एक विक्की की बॉल होती है वो भी इतने की आती है 60 रुपए के आसपास। सही है। फिर लेदर की बॉल महंगी होती है, लेदर की बॉल मान लो 300 की आती है। तो एक बॉल मान लो 300 की है, तो 6 बॉल कितने की हो जाएंगी 1800। मल्टीप्लाई तो करवा रहे हो, तो एक बॉल कितने की है y की, तो 6 बॉल कितने की आएंगी 6y। और दोनों को मिला के कितने रुपए खर्च हुए 38। तो ये आगे सबको समझ में, पहली इक्वेशन आ गई समझ में या नहीं आई? बताओ किसी को नहीं है, किसको नहीं आई? तो पहली इक्वेशन बन गई 7x प्लस 6y इक्वल में 3800। बोलो भाई क्या दिक्कत है? आगे देखो
लेटर का मतलब क्या होता है? बाद में देखो क्या खरीदा। शी बाइज 3 बैग्स, 3 बैग खरीदे और 5 बॉल, कितने की? 1750। 3 बैग, ठीक है, और 5 बॉल कितने में खरीदे? 1750 में। तो आपको क्या निकालना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्राइस निकालना है, कितना? एक बैट और एक बॉल का प्राइस। समझ में आया? एक बैट का और एक बॉल का। एक बैट का प्राइस आपने क्या माना है? एक्स, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है आपको। आ गया तक समझ में? बोलो, निकाल दो। यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, या यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दो। बताओ कहाँ से कहाँ पुट करूँ? घर पे कहाँ से करिए पुट आपने? यहाँ से यहाँ करिए। अब मैं यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ। नहीं आया समझ में? बोलो, कोई दिक्कत है क्या? चलो, कहाँ से निकाल लूँ? यहाँ से निकाल लेता हूँ। इसमें उल्टा कर लेते, इधर से इधर तो कोई दिक्कत तो नहीं भैया जी? कहीं से भी निकाल लो वैल्यू। तो 3x की वैल्यू क्या आ गई? 1750 माइनस 5y। तो x की वैल्यू आ गई 750 माइनस 5y अपॉन 3। दिस वैल्यू x वी विल पुट इट देयर। आ गया सेक्शन में? रख दो यहाँ पर। क्या आ गई x की वैल्यू? कितनी है? 1750 माइनस 5y, नीचे कितना है? 3 प्लस में 6y बराबर में कितना है? 3800। बताओ, यहाँ तक आगे सबको समझ में? कोई दिक्कत है भाई? यहाँ तक समझ गए ना सब? तो अब देखो, इससे ये कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो अब क्या करोगे? एलसीएम ले लो 3 का और 1 का। समझ में आया? 3 का और 1 का एलसीएम लो, कितना आएगा? 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 की मल्टीप्लाई 7 से 60। समझ में आया? फिर 7 की इन दोनों से करा, 7 की इससे कराओगे, बताओ कितना आएगा? बोलो, कितना आएगा? 175 सत्ते कितना होता है? 1225। याद आएगा? 7 पंजे 35। बोला आया था समझ? बोलो, फिर 6y, ठीक है। आप 3 को 1 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 3। 3 के गुना 6 से करेंगे, कितना y? 18y बराबर में कितना? 38। ठीक है, तो ये 12250 सेम लिख लो। माइनस 35y प्लस 18y कितना हो जाएगा? तुम बोलना है माइनस 17y। 3 की इससे गुना करवा दो, कितना आएगा? तुम बोला करो यार। 11400। समझ में आया क्या? प्लस का 12250 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 12250। ठीक है, तो करो माइनस का 17y इक्वल्स टू में 11,400 माइनस, ये आ गया आपका माइनस का 850। सही है, माइनस का 850। अब मैं इसे सोल्व कहाँ कर रहा हूँ? यहाँ कर रहा हूँ। ये पुट नहीं कर रहा भाई, अभी वैल्यू निकालोगे तभी तो पुट करोगे। तो वैल्यू तो निकाली नहीं हमने। कितनी वैल्यू आ गई बताओ? उतार लेना सही से। माइनस 17y इक्वल्स टू माइनस 850। y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 850 बाई, इससे कट गया। कितनी आ गई y की वैल्यू? 50। यहाँ पुट कर दो y की वैल्यू 50 का पुट कर दो यहाँ पे। कितनी आ जाएगी बताओ? 50 पंजे कितना हो जाएगा? 250। नीचे 3, 1750 में 250 में कितना बचेगा? 500 नहीं 1500। मेरा और गलत करवा रहे। सही, कितना आ गया आंसर? 500। मतलब बैट है कितने रुपए का? 500 रुपए का। बॉल कितने की है? 50 रुपए। मतलब ये फ्लैश वाले है नहीं तो मैं 500 में तो बैट वाली फ्लैश के आते, लेदर के ना, लेदर के तो कम से कम 5-6 हज़ार के आते हैं। और 50 रुपए में लेदर की बॉल आती है क्या? कौन सी बॉल आती है? फ्लैश की आती है। समझ में आया नहीं है? वो भी लोकल कंपनी ही दे देते कहीं। तो उतार लो। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन फोर्थ में। फोर्थ पार्ट देखो इसका। टैक्सी चार्जेस एंड, भाई सुन लो एक बार, आपको मैं से सुन लो। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। देखो आप जब भी ऑटो में जाते हो ना, बैठते ही कुछ रुपए आ जाते हैं उनके मीटर में, पता है तुम्हारे को? आप ऑटो में बैठोगे ना, तुरंत ही क्या आ जाते हैं उनके? कुछ रुपए आ जाते हैं। मान लो 25 रुपए आ जाते हैं। बैठे तो 25 रुपए तो लगेंगे लेंगे, चाहे तुम थोड़े से चलवा के रुक जाओ। नहीं समझे? बोलो। और फिर हर किलोमीटर के कितने रुपए लगते हैं? कुछ भी लगते हैं, मान लो 10 रुपए पर किलोमीटर लगते हैं। तो आप मान लो अगर 15 किलोमीटर चले, कितने किलोमीटर चले? 15। 25 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। 25 रुपए तो लगेंगे। और हर किलोमीटर के मान लो कितने रुपए हैं? 10 रुपए हैं।
तो बताओ कितना रुपए दोगे उसको? 150 तो ये हो गई, 25 ये कितने देने पड़ेंगे? 175 देने पड़ेंगे आपको। समझ में आया? तुम्हारे को नहीं समझ में आया? तेरे को नहीं आया ना बेटे समझ में? मान लो तुम्हारे ऑटो में बैठते 25 रुपए तो लगे गए, अब बैठ के उतर दो, 25 रुपए दे देना उसको, नहीं समझ में? और फिर हर किलोमीटर के कितने रुपए ले रहा है? मान लो 10 रुपए ले रहा है पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना ले रहा है? 10। तो आप टोटल 15 किलोमीटर चले उस ऑटो में, तो 25 तो बैठने वाले है ना, और फिर 10 रुपए के हिसाब से 10 गुना में 15 कितना हो गया? 150 और 25 175 देने पड़ेंगे आपने। न्याय समझ में? ऐसे ही ऑटो वाला है, ठीक है? क्या कह रहा है इस ऑटो वाले का? 10 किलोमीटर चल रहा है तो उसे कितना रुपए देने पड़ रहे हैं? 105 रुपए। हेलो, देखो आगे क्या है? फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलने पे वो कितना रुपए दे रहा है? 105 रुपए दे रहा है। तो मान लो फिक्स चार्ज है उसके, कुछ तो क्या है? फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज मान लो x रुपए, कितने रुपए? और वेरिएबल चार्ज कितने हैं? y मान लो। वेरिएबल का मतलब कुछ नहीं, हर किलोमीटर के, हर, नहीं समझ में आए तो लिख देना, ठीक है ना? फॉर ईच किलोमीटर, फॉर ईच किलोमीटर, समझ गए? समझ में आया? तो मान लो उसने पहले कितने रुपए दिए? 105 रुपए। कितना रुपए दिए? 105। तो ये तो फिक्स आई है, ये तो लगने ही लगने, ये तो लगने, समझ में आया? और हर किलोमीटर के कितने रुपए? y। तो 10 किलोमीटर के कितने लग रहे थे? 15 इंटू में 10, 150। यहाँ कितने किलोमीटर चल रहे हैं? 10 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के y, 10 किलोमीटर y के 10y, तो टोटल उसके कितने लगे? 105। आगे समझ में? अब आगे देखो 15 किलोमीटर कितने लग रहे हैं? 155। तो ये तो बैठते ही लगेंगे x को, ठीक है? और हर किलोमीटर कितना रुपए लग रहे हैं? y चला कितना किलोमीटर? 15, तो कितने रुपए और लग गए? 15। ये इक्वेशन हो, ये इक्वेशन कैसे वैल्यू निकाले? यहाँ से यहाँ निकाल लो, चाहे यहाँ से, तो बताओ कहाँ निकालो? यहाँ से यहाँ पुट करो या यहाँ से यहाँ? यहाँ से यहाँ पुट कर दो, क्योंकि कैमरा खराब है। नहीं समझना तो यहाँ से यहाँ पूरा आ जाएगा, यहाँ नहीं रहना। नहीं समझे मेरी बात? बोलो। प्लस का 15y इधर आके, तो ये x की वैल्यू कहाँ पुट कर दो? यहाँ पुट करो। 155 माइनस 15y प्लस का कितना y? 10y बराबर में 105। माइनस 15 प्लस 10 कितना हो गया? माइनस 5y प्लस का 155 इधर आके, तो माइनस 5y कितना? माइनस 50। y की वैल्यू माइनस 50 बटे माइनस 5। तो हर किलोमीटर कितना रुपए? 10। तो 10 की गुना 15 से करेंगे 150, 155 150 के कितना आ गया? 5। मतलब फिक्स चार्ज होगा उसके कितने रुपए? 5। बैठते ही 5 रुपए लग जाएंगे, और हर किलोमीटर कितने रुपए लग रहे हैं? 10 रुपए लग रहे हैं। समझ में आया सबको? बताओ किसको नहीं आया? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? मैंने फिक्स चार्ज में y में ले लिया। कुछ नहीं, इसको y ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? x, तो जो y की वैल्यू आ रही है वो x की हो जाएगी, और जो x की आ रही है वो y की। देखो फोर्थ पार्ट करो, फोर्थ हो गया, फिफ्थ पार्ट करो। फिर एक फ्रैक्शन कितना हो जाता है? अच्छा पहले तो फ्रैक्शन का मीनिंग समझ लो, क्या होता है फ्रैक्शन? फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न, ठीक है? ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को अंश, और नीचे वाला क्या होता है? आगे देखो में किसी बच्चे का नाम तुमने अंश सुना है क्या? हर सुना है क्या? हाँ, हर नहीं सुना, अंश हो गया। जैसे भिन्न सुना है क्या? नहीं, सिर्फ अंश हो गया, ठीक है? चलो एक फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 9/11। तो फ्रैक्शन पूरा होता है, जैसे 7/11 है, फ्रैक्शन हो गया क्या? 7/11। न्यूमरेटर क्या हो गया? 7। डिनोमिनेटर क्या हो गया? 11। समझ में आया? तो अब देखो क्या करें, फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है। कब हो जाता है? यदि आप 2 ऐड कर दो, किसमें? बोथ, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो मान लो न्यूमरेटर को क्या मान लो? x, डिनोमिनेटर को क्या मान लो? y। तो फ्रैक्शन क्या बन गया? x अपॉन, अब कह रहा है फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा यदि 2 जोड़ दोगे, किसमें? दोनों में, न्यूमरेटर में भी और न्यूमरेटर कितना था? x,
इसमें भी 2 जोड़ दो, डिनोमिनेटर कितना था y, इसमें भी कितने जोड़ दो 2, तब आपका आंसर आएगा 9/11। समझ में आया? ऊपर नीचे कटेगा नहीं, दो नहीं, ये 2 ऐसे कटता नहीं है, यदि मल्टीप्लाई में होते तब कटता है, जैसे ऐसे होता इनटू में 2, नीचे भी 2, तब 2 से 2 कट जाता। समझ गए? मगर मैंने देखे थे कई फ्रैक्शन में काट देते हैं। कौन काटता है? यूट्यूब से। अबे गलत है, पागल वागल है क्या? प्लस में नहीं काटते, प्लस माइनस में। अब मैं भी तो यूट्यूब पे क्लास दे रहा हूँ, मैंने तो नहीं काटा। समझ में आया नहीं आया? अबे ऐसे नहीं करते भैया, ये प्लस प्लस में होगा नहीं कटेगा, प्लस माइनस में होगा नहीं कटेगा, माइनस माइनस में होगा नहीं कटेगा। पता नहीं क्या क्या करता है ये। और ये क्लास में क्या कर रहा, फर्स्ट आया मैं और बातें ऐसे कर रहा था यार, नीचे से फर्स्ट आने वाली। भाई ऐसे नहीं करते, मल्टीप्लाई में होते तब कटते हैं। बोलो, नहीं समझ में आया क्या? इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे कर दो, इसकी 11 की इससे करो और 9 की इससे कर दो, y + 2 से। बताओ कितना आएगा? 11 की x से करें कितना आएगा? 11 की 2 से 9 की y से 9y + 18, प्लस का 9y इधर आके प्लस का 22 इधर आके माइनस। बहुत बढ़िया, 11x - 9y कितना आ गया? माइनस, और ये इक्वेशन 1 बन गई। समझ में आया? अब एक और इक्वेशन कह रहा है। अब कौन सी इक्वेशन कह रहा है? एक और कह रहा है। गलत है, क्योंकि ये प्लस ये दोनों सेम नहीं है, वेरिएबल x और ये y है, तो इसमें काट दिए। नहीं सही तो है इसका, सही है क्या? सही तो है। चलो याद करो, यहाँ तक आ गया सबको समझ में? अब एक और इक्वेशन बनाते हैं। अब क्या बनाते हैं? एक और इक्वेशन। ठीक है भाई, करें एक और इक्वेशन। देखो अब क्या करा, आगे देखो, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर दोनों में कितना ऐड करोगे? 3 ऐड करोगे। कितना ऐड करोगे? ऊपर भी 3, नीचे भी 3, तब क्या आंसर आ रहा है? तो बोलो 5/6। तो आपको क्या निकालना है? फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन का मतलब क्या निकालना है? x/y। फ्रैक्शन हमने x और y तो माना था, x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर अपॉन में रख देना। ठीक है, बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 की इन दोनों से करोगे कितना आएगा? 6x + 18, 5 से करो कितना आएगा? 5y + 15, प्लस का 5y इधर आके माइनस का, प्लस का 18 इधर आके माइनस का, तो ये आ गया। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन आ गई? दूसरी। यहाँ तक आ गया समझ में? बताओ बेटे क्या नहीं आया समझ में? x की वैल्यू निकालो। बताओ कहाँ से निकालो? यहाँ से यहाँ पे पुट करो या यहाँ से यहाँ पुट करो? बोलो सर, कहाँ से कहाँ पुट करनी है? किधर से किधर? यहाँ से यहाँ पुट करूँ? नहीं, अब की बार मैं यहाँ से यहाँ पुट कर रहा हूँ। समझ गए नहीं समझे? क्यों पुट कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से यहाँ पुट करना, नीचे कुछ आएगा इसकी जगह ही नहीं। समझ गए नहीं है? और यहाँ से यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से का तो पोर्शन खराब है, इधर तो आ ही जाएगा। वैसे पूरी वैल्यू नहीं निकाल सकते। किसकी पूरी? जो नीचे आपने निकाला। कैसे आ जाएगी? एक इक्वेशन से नहीं भैया, जब फोन में करके जैसे निकाल तो रहा हूँ मैं। देख, माइनस का 9y इधर आके प्लस का 9y, x की वैल्यू क्या आ गई? -4 + 9y अपॉन, ये पुट कर दो कहाँ पर? यहाँ पे। करे भैया? करे सर? करो फिर, तो पुट कर दो सर जी, ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। बताओ क्या बन जाएगा? x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ मैं? -4 + 9y अपॉन में कितना है? 11। समझ गए या नहीं समझ में आया? आगे क्या है? माइनस का 5y, आगे क्या माइनस? सोल्व कर लोगे इसे? चलो देखो भाई, देखो 11 और 1 का क्या लेना है? एलसीएम। नहीं समझ में आता तो पहले 6 से मल्टीप्लाई करवा दो इन दोनों। 6, ये क्यों कट नहीं रहा है? 6 की इससे कराओगे -24, 6 की इससे कराओगे 54/8। समझ में आया? या तो डायरेक्ट एलसीएम ले लो, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लो, अब एलसीएम ले लेना। बात क्या है? एक ही है। ठीक है सर जी? 11 और 1 का एलसीएम लोगे कितना आएगा? 11 को 11 से डिवाइड करोगे 1 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कराओगे, सेम आ जाएगा। 11 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा बताओ?
11 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे कितना आएगा? समझ में आ गया? प्लस का 54 माइनस 55 माइनस 1y, 11 की माइनस 3 से माइनस 13, माइनस का 24 इधर आके प्लस का 24, तो बताओ क्या वैल्यू आ जाएगी? चलो माइनस का 9 आ जाएगी। कौन सा? वो वाला 5 नंबर कौन सा आ गया यार? ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई? 9। ये कहाँ पुट कर दो? यहाँ पुट कर दो। बताओ 9 निम 81, 81 माइनस 4 77, 77 बटे 11 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। x की वैल्यू आ गई 7। आगे तुमको समझ में? अगला पार्ट करो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। 5 ईयर हेंस, हेंस का मतलब क्या होता है? बाद में। 5 साल बाद जेकब की एज क्या हो जाएगी? 3 टाइम्स हो जाएगी अपने लड़के की एज की। मैं समझ में? आज से 3 साल बाद जो जेकब की एज है ना वो क्या हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। आज से 5 ही बोला ना मैंने? 3 बोल दिया? 3 बोल दिया? चलो 5 साल बाद। ठीक है, 5 से 5 साल बाद जेकब की एज क्या अपने बच्चे की एज की 3 गुना हो जाएगी। आज से 5 साल बाद। तो आज के टाइम में एज मान लो इसकी, प्रेजेंट एज किसकी? जैकब जैकब हो गया सीधा। जैकब तो फिर हम अंग्रेज बन गए जैकब, है ना? इंडियन का तभी तो बदल गया, जैकब हो गया। ठीक है, कितना भैया? x। फिर प्रेजेंट एज किसकी? जैकब का लड़का। किसका लड़का? तो जैकब का लड़का बोला ना, सन क्या होता है? ठीक है ना, वो तो किसी का हो सकता है। किसका सन? जैकब का। जैकब के लड़के की एज क्या मान लिया हमने? y। ठीक है, आगे पढ़ो। ठीक है, आज से 5 साल बाद 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस 5 साल बाद होता है जेकब कितने साल का हो जाएगा? x + 5। ये सबको पता है ना भाई? आज x का है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा? 5 साल बड़ा। आज मान लो आप 12 साल के हो तो 12 + 5 ही तो हो जाओगे 5 साल बाद। जैकब का लड़का कितना हो जाएगा? y + 5। जैकब का सन कितना हो जाएगा? y + 5। और कह रहा है 5 साल बाद जैकब की एज 3 गुना हो जाएगी। किसकी? इसके सन की एज के। तो जैकब बड़ा है, सन क्या है? छोटा है। तो छोटे की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बड़े के क्या आएगा? बराबर आएगा। तो जैकब की जगह क्या लिख दो? x + 5। सन की जगह क्या लिख दो? y + 5 मल्टीप्लाई करवा दो। 3 की y से 3 के 5 से 15, प्लस का 3y इधर आके प्लस का 5 इधर आके x - 3y 10। ठीक है, x - 3y कितना आ गया? 10 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब दूसरी इक्वेशन बनाओ। कौन सी इक्वेशन बनाओ? बनाओ। x - 7y 30। आगे देखो 5 ईयर एगो कह रहा है 5 साल पहले, 5 साल पहले। आज जैकब कितने का है? x का। कितने का है? x। तो 5 साल पहले कितने का होगा? x - 5। x - 5। आज जैकब का लड़का कितने साल का है? y। तो 5 साल पहले कितने का होगा? y - 5। और देखो क्या कह रहा है? 5 साल पहले जेकब की एज क्या थी? 7 गुना थी अपने लड़के की एज की। जेकब की एज कितनी है? x - 5। ये 7 गुना थी किसकी? ये बड़ा है, ये छोटा। तो छोटे किसी से गुना करेंगे तभी तो बड़े के क्या आएगा? बराबर। 7 की दोनों से कराओगे 7y - 30 और प्लस का 7y इधर आके माइनस का 7y, माइनस का 5 इधर आके तो x - 7y कितना आ गया? माइनस का 30। सोल्व कर लोगे? हाँ या नहीं कर पाओगे? कर लेंगे। पक्का? हाँ आज की क्लास यहीं पे करें फिर ओवर? बोलो। हाँ। तो बताओ कितनी आ रही है वैल्यू? y की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 10 आ रही है? हाँ 5 आएगी क्या? 5 आ रही है? y की 5 आएगी। मेरी तो 10 आ रही है। नहीं हाँ 10 ही आएगी फिर। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। x की कितनी आ जाएगी? 40। तो x की कितनी आ गई? 40। y की कितनी आ गई? 10। x की 40, y की 10। सोल्व कर लेना। ठीक है, नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? 3.4 करेंगे। उसमें एलिमिनेशन मेथड है।
दो मेथड हो गए, ग्राफिकल हो गया आपका और सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब हम एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ये माइनस में आ रही है इसकी, हाँ माइनस में